तो चलिए आज की बड़ी खबरें हम आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि आज मेरी सुबह से ही शुरुआत हुई है बांसुरी स्वराज के रोड शो से। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, कई खबरें आज की रही है। सबसे पहले तो बांसुरी स्वराज ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, क्योंकि वो नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी है। और ये नई दिल्ली सीट जो है दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट में से एक मानी जाती है, क्योंकि 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसी नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की थी। और बांसुरी स्वराज के डेब्यू को, इस बार के लोकसभा चुनाव में डेब्यू को सुषमा स्वराज से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जब सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने भी दिल्ली से ही की थी और उनकी सीट थी दक्षिणी दिल्ली। उनके सामने थे उस समय कपिल सिब्बल लोकसभा चुनाव में, और उस समय मुकाबला वकील वर्सेस वकील का देखा गया था, क्योंकि कपिल सिब्बल भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी थे और दूसरी तरफ सुषमा स्वराज भी पहली बार ही लोकसभा चुनाव लड़ी थी। और उनकी बेटी यानी कि बांसुरी स्वराज बेटी का 28 साल बाद वही तरह इतिहास दोहराते हुए नजर आई। उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन आज दाखिल कर दिया है नई दिल्ली सीट के लिए, और वो भी एक पेशे से वकील हैं। उनका खुद का चैम्बर भी है और साथ ही साथ उनकी फर्म भी है। और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक से प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती। तो सोमनाथ भारती का उनका सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, वो भी पेशे से वकील हैं। और ये जो लड़ाई है वो काफ़ी टक्कर की देखी जा रही है, और ये माना जा रहा है कि अगर बांसुरी स्वराज यहाँ नई दिल्ली सीट से जीत हासिल करती हैं तो अपने आप को एक कद्दावर नेता के रूप में उभरती हुई वो पा सकती हैं आगे के अगर देखा जाए। और दूसरी बड़ी खबर, आज नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। और क्योंकि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, और छठे चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है 25 मई को दिल्ली में 7 सीटों के लिए। और चलिए आपको अगली बड़ी खबर बता देते हैं। मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से राउज़ कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से याचिका दाखिल की थी। जमानत अर्जी उनकी एक बार फिर से खारिज हो चुकी है, क्योंकि सीबीआई और ईडी की ओर से ये हवाला दिया गया था कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है, यानी कि आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है क्योंकि वो किंग पिन है, ऐसा कहना है सीबीआई ईडी का, क्योंकि वो शराब घोटाले मामले के किंग पिन है। और आगे अगर उन्हें जमानत मिली तो वो जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, तो इस वजह से उन्हें ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। ये सीबीआई ने अपने आधार बनाए हैं उन्हें ज़मानत ना देने के। और हालांकि अब केजरीवाल को भी ज़मानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी, जिस पर कल भी ज़िरा हुई, यानी कि सोमवार को भी ज़िरा हुई, और आज भी बहस हुई, और एक बार फिर से उन्हें झटका लगा है। खैर, ये आज की बड़ी खबरें हो गई। और साथ ही साथ आपको बताते चले, क्योंकि तीसरे फेज़ का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, यानी कि 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। ज़्यादातर अगर यूपी की बात करें तो पश्चिमी ज़िले आते हैं, और जहाँ पर भी मैंने घूम कर लोगों से बातचीत की है और हाल चाल जाना है कि आखिर इस बार के चुनाव को लेकर क्या हलचल देखी जा रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको अभी खबरें बताई हैं उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस और भी बनाती रहूँगी।